हाय गाइस, एज ट्रैवलर्स हम लोग काफ़ी फ्रीक्वेंटली फ्लाई करते हैं एंड बहुत टाइप के डिफरेंट फ़्लाइट्स हमने लिए हैं. वी हैव ट्रैवल्ड इन अ लॉट ऑफ एयरलाइंस. फ्लाइट ड्यूरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 10 आवर्स टू इवन 20 मिनट्स हम लोग फ़्लाइट लिए हैं. सो टेकिंग अ फ्लाइट इज़ नॉट नेसेसरीली अ बिग डील फॉर अस until we came to Nepal. So we had a set expectation about air travel in Nepal before coming to Nepal because हमने जब डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए सर्च किया मुझे 2 फ्लाइट्स दिखे एंड आई बुक्ड one from Kathmandu to Pokhara and coming back one more flight which is Etihad. But the flight experience in Nepal was truly unique and let me tell you why. In this video we will tell you some very unique facts about air travel in Nepal. So first interesting thing जो है the number of domestic flight. Nepal का population is 30 million, that is 3 crore and coming from India I expected छोटा country है 2-3 domestic airline होगा, but can you imagine this country has 20 domestic carriers. Wow. Insane, right? Obviously हम लोग इंटरनेशनल में पहुंचे इंडिया से. जैसे ही इंटरनेशनल से उतरे हम लोग को एक डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़ना था पोखरा के लिए एंड इंटरनेशनल से निकल के जब मैं डोमेस्टिक में पहुंचा मतलब इट वाज सो वियर्ड ऑफ एन एक्सपीरियंस. मतलब वहाँ पे आपको मतलब बहुत सारे काउंटर्स दिखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब पहले पता चल जाएगा कि बहुत सारे एयरलाइंस तो है ही, बट इट फेल्ट लाइक कि मुझे ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है. देन मुझे लगा कि अच्छा जब मैं इंडिया में वो ट्रेन स्टेशन या बस स्टैंड में जाते हो ना, जैसे बहुत सारे बुकिंग काउंटर होते हैं, बुकिंग काउंटर्स रहता है ना, वैसा टाइप का मतलब कम्प्लीटली चेंज्ड एनवायरनमेंट, कम्प्लीटली चेंज्ड. और अंदर भी जाओगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि हर कोई मतलब ऐसे टिकट तभी खरीद के जा रहे हैं. तो इट वाज ऑल केओटिक इन अ वेरी डिफरेंट वे जो मतलब कभी मैंने एयर ट्रैवल में देखा ही नहीं था. जो सेकंड इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि नेपाल का जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है वो फ्लाइट साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता. बोम्बार्डियर 400 टाइप के जो 60-72 सीटर फ्लाइट्स होते हैं दैट इज़ द बिगेस्ट फ्लाइट फॉर इंटरनल ट्रैवल एंड उससे भी छोटा 20 सीटर, 8 सीटर, इवन 1 सीटर फ्लाइट भी है यहाँ पे. ओह माय गॉड. थर्ड इंटरेस्टिंग थिंग, यहाँ पे कोई भी फ्लाइट 30 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन का नहीं है एंड दैट इज़ बिकॉज जो फ्लाइट्स है वो नियर बाई टाउन्स को कनेक्ट करते हैं एंड बिकॉज द रोड कंडीशन इज़ नॉट दैट गुड. ये सारे टाउन आपको बाय रोड इट विल टेक यू 6-7-8 आवर्स whereas by flight it takes hardly 20 minutes, 30 minutes. So that's why people also prefer to go by flight and interestingly the number of domestic passengers that is expected to travel by air this year is 3 million. Can you imagine एक country जिसका population is total 30 million वहाँ पे 3 million लोग each year fly कर रहे हैं. तो that is like 10% population every year fly कर रहे हैं which is insane. सो नेपाल जैसे आपको पता है कि बहुत ही मतलब हाई राइज माउंटेन्स है, 8K प्लस वाले माउंटेन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है एंड इट्स एंटायरली हिली कंट्री. तो ये हाई माउंटेन्स और ये सब की वजह से नेपाल में वर्ल्ड में कुछ सबसे डेंजरस एयरपोर्ट्स में जो गिने जाते हैं ना तो यहाँ पे ही है वो 1 to 3 में भी अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे ही है वो सारे एयरपोर्ट्स. एंड But considering all this, how they have managed and how they have, they are managing this air travel is, it's really remarkable कि इस ऐसा टाइप का टेरेन में भी वो इतना ज़्यादा फ्लाइट्स इतना फ्रिक्वेंटली चला रहे हैं और मतलब इतने ज़्यादा एयरलाइन है यहाँ पे. सो इफ़ थिंक अबाउट इट लाइक अगर हिमाचल प्रदेश सोच लीजिए या हमारा इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में वहाँ पे उतने ज़्यादा एयरपोर्ट्स भी बन भी नहीं पा रहे हैं एंड वहाँ पे मतलब सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया फ्लाइट ऑपरेट करना. बट यहाँ पे वो इतना ईज में वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं. सो दैट इज़ लाइक रिमार्केबल जॉब.
तो यहाँ पे वेदर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपका फ़्लाइट उस दिन जाएगा कि नहीं जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो फ्लाइट्स रहते हैं वो डिलेड रहते हैं, बिकॉज आप जैसे आज देख रहे हैं कि क्लाउडी वेदर है, तो उसमें एब्सोल्युटली इफ दे आर नॉट 100% श्योर दे विल नॉट इवन ओपन द एयर स्पेस। तो आज अभी तक एयर स्पेस बंद है। सो इसके लिए बहुत सारे फ्लाइट डिले होता है, कैंसलेशन भी बहुत सारे होता है, एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लाइक कॉमन थिंग्स। वी एक्चुअली फेस दिस इन पोखरा। काठमांडू के लिए हमारा फ्लाइट था सुबह 10 बजे। हम लोग 8 बजे फ्लाइट स्टेटस चेक किए तो पता चला सुबह 6 बजे वाली फ्लाइट भी अभी गई नहीं है। Then to make things more interesting, we checked the flight status from Kathmandu and तब पता चला कि पोखरा एयर स्पेस बंद होने के कारण कोई भी फ्लाइट सुबह से पोखरा आई नहीं है। So finally at 11 AM we gave up and thought of going to the airport to check things at the ground level. आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू कौन सा फ्लाइट जाने वाली है। सारे लोग सिक्योरिटी चेक में तो खड़े हो गए हैं, मतलब अभी तो कोई फ्लाइट का पता ही नहीं है। कोई फ्लाइट आया नहीं है, काठमांडू से छोड़ा भी नहीं है। काठमांडू से छोड़ा भी नहीं है, बट लोग सिक्योरिटी चेक, बोर्डिंग पास लेके सिक्योरिटी चेक करा के रेडी। Finally, after a delay of almost 6 hours, our flight took off. Hope you guys like this video. Hope you found this video informative. हमको तो नेपाल का फ्लाइट कल्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. That's why we made this video. And hope you guys enjoyed this as much as we did. So see you guys in the next video. Please like and subscribe to our channel. Bye bye.